स्टूडेंट्स हम देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स की। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एक ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं और उनमें से एक एलिमेंट जो होता है वो हम फिक्स कर देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर हमने लिख दी है और हम इनके कुछ ऑक्साइड्स देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोडियम है। सोडियम का ऑक्साइड अगर हम देखें तो हमारे पास आता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का अगर हम देख लें तो हमारे पास होता है Mg, मैग्नीशियम के लिए O ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। और उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन का देखें तो हमारे पास आ जाता है जो स्ट्रक्चर यूनिट हमारे पास सैंड में भी मौजूद होता है, यानी SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें और सल्फर देन क्लोरीन, इनके हम ऑक्साइड्स देख लेते हैं। इनके हम यहाँ पर दो दो ऑक्साइड्स मेंशन करेंगे। ठीक है, जिसमें फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन जो है वो दो दो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आर्गॉन की इससे पहले हम बात कर लेते हैं। आर्गॉन बेसिकली यहाँ पे कोई ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, हम इसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं और इसकी वजह क्या है, हम कहते हैं आर्गॉन नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैसेस में हम क्या कहते हैं कि हीलियम में डुप्लेट और बाकी नोबल गैसेस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है तो उनको तो कोई जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है वो, तो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है, इसलिए अब हम देख लेते हैं फॉस्फोरस के। सबसे पहले देखेंगे फॉस्फोरस का एक हमारे पास आ जाता है टेट्रा फॉस्फोरस। ठीक है, और ये होता है हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सोक्साइड। ठीक है, इसको हम फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है P4O10, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आ गया। उसके बाद सल्फर के देख लेते हैं। सल्फर के भी यहाँ पर एक तो आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लोरीन के हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा यहाँ पर लिखेंगे डाई क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O। ठीक है, यहाँ पर O को चलें ठीक करके लिखेंगे Cl2O। और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। ठीक है, किस तरह लिखेंगे, डाइक्लोरीन किस तरह होगा Cl2, हेप्टॉक्साइड मतलब O7। ठीक है, डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और बॉन्डिंग भी देख लेते हैं। अगर हम स्टार्ट लें सोडियम से, तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आयनिक या मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सोडियम है या मैग्नीशियम है, ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। किसकी खातिर, ऑक्सीजन की खातिर। ठीक है, एक तो स्टेबल हो जाते हैं इस तरह ये, और ऑक्सीजन ले लेता है तो ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाता है, इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है, आयनिक बॉन्डिंग, जहाँ हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ये हमारे पास आ जाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इनको हम कह देते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। देन हमारे पास अगर सिलिकॉन को देखें, या ये हमारे पास जो यहाँ मौजूद है, ठीक है, सिलिकॉन ऑनवर्ड जो हमारे पास ऑक्साइड्स आ रहे हैं, ये हमारे पास कोवेलेंट ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ के स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स अगर हम देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का देखेंगे। सोडियम का हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने कहा मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल है। ठीक है, इसका लेटिस होगा, मेटल का इटसेल्फ अपना लेटिस होगा, और उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लें, ये हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड आ गया। ठीक है ना, ये सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। और इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से जो रेड कलर के ये हमारे पास जो एटम्स हैं, ठीक है, ये रेड वन जो हैं, ये कौन से हैं, सोडियम के हैं। और ऑक्सीजन के कौन से हैं हमारे पास, ये जो पर्पल वन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। और इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, लेटिस यानी कि नेटवर्क आ गया, क्रिस्टल लेटिस यानी कि क्रिस्टल का नेटवर्क आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर जस्ट वन यूनिट सेल यानी कि एक हमने जो है वो पूरे लेटिस यानी पूरे नेटवर्क में से एक हमने जो है वो सेल देख लिया। ठीक है, एक हमने स्मॉलेस्ट यूनिट देख लिया। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं, चलें सोडियम मैग्नीशियम के इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट सोडियम की बात कर ली और मेटेलिक ऑक्साइड्स की। सोडियम में भी हमारे पास, सॉरी एल्यूमिनियम में भी हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और वो लेटिस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसका लेटिस भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, तो ये हमारे पास जाइंट लेटिस बना लेते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स में ये आ जाते हैं। ठीक है, हम देख लें नेटवर्क्स में ये आ जाते हैं। तो ये हमने एल्यूमिनियम का भी देख लिया कि इस तरह से एल्यूमिनियम का आ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का।
अच्छा, इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे आएंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करता है कि ये भी हमारे पास जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये कोवलेंट ऑक्साइड होता है इसका, लेकिन ये है कि वो भी जाइंट किस्म के होते हैं। ठीक है, तो उनको भी अगर हम यहाँ पर देख लें कि सिलिकॉन का किस तरह से आ जाएगा, तो सिलिकॉन का यहाँ पर लेकर आएंगे हम। ये हमारे पास आ गया सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो देखें ये जाइंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स या जाइंट हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स इनके इस तरह से आ जाते हैं कि ये इसके अंदर अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे ये जो है वो सिलिकॉन के हमारे पास आ गए एटम्स। ठीक है, ये रेड वन जो है ये ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। अब देखिए ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, नेटवर्क चलता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फिलहाल बॉन्ड्स बन सकते हैं, यहाँ पर भी फिलहाल बॉन्ड्स जो है इधर हम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बन सकते हैं। इवन हम कहते हैं यहाँ पे जो है वो कैरी आउट होता रहता है, यानी कि ये बॉन्ड्स जो है वो बनते चले जाते हैं और पूरे पूरे नेटवर्क्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, जिस तरह हम ग्रेन ऑफ सैंड देखें तो उसमें बेशुमार एटम्स आ जाते हैं सिलिकॉन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी देख लिया। नेक्स्ट हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तक ये सारे सॉलिड्स थे। ठीक है, हम चाहे तो चले यहाँ पर जो है वो सबके साथ स्मॉल एस लिख देते हैं या ब्रैकेट में छोटा सा करके एस लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्या हैं, ये सॉलिड्स हैं। ठीक है, इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी सॉलिड था। अच्छा, फास्फोरस के अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, एक हमारे पास फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, जिसको हमने टेट्रा फास्फोरस हेक्साऑक्साइड भी कहा, हम इसको यूजुअली फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी हमारे पास सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया कि ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। चले हम यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास आ जाता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो येलो वंस हैं ये हमारे पास क्या आ जाते हैं। चलें, इस पे तो नजर ही नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा सा डार्क फॉर्म में लिखते हैं। ये फास्फोरस है। ठीक है, और जो रेड वन है ये क्या है, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया, मजीद यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास फास्फोरस के, सल्फर के और क्लोरीन के जो हमारे पास आएंगे स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं, ऑक्साइड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, तो उनकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, और इनकी हम देख रहे हैं कि एक लिमिटेड ये एक स्ट्रक्चर आ गया इसका। ठीक है, एक यूनिट ये इसका आ गया। ठीक है, इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है, ये हमने कहा ये P4O10, जिसको हमने कहा था फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसका ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम सल्फर के देख लेते हैं, ऊपर ही चले हम थोड़ा सा वापस ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हैं, तो ये भी हमारे पास एक्चुअली गैशियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इवन डाइक्लोरीन ऑक्साइड ये भी हमारे पास गैशियस फॉर्म में होता है। ठीक है, और डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड भी गैशियस फॉर्म में। ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास ऑक्साइड्स आ गए सल्फर और क्लोरीन के। इनमें से अगर हम सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करें तो इनका भी अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में डबल बॉन्ड आ जाता है सल्फर का एक ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड आ जाता है सल्फर का दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। और एक और डबल बॉन्ड अगर आ जाए एक और ऑक्सीजन के साथ तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन और सल्फर का अगर हम देखें, देखिए सल्फर ने तो बहुत सारे बॉन्ड्स बना लिए ना। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम कहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने सब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जब इसने ऐसा किया तो किस तरह से हो गया, देखिए ये तो हमारे पास शेयरिंग के बाद 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, सल्फर के हिस्से में तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं होता ये है कि सल्फर बेसिकली अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास आ जाता है 1s2। ठीक है, देन आ गया 2s2 होगा, p नहीं होगा, पहले 2s2 एंड देन 2p6। ठीक है, देन 3s2, देन हमारे पास आ जाता है 3p और यहाँ पे होता है 4। ठीक है, और आगे होता है 3d जो कि होता है 0, ये खाली होता है। ठीक है, अब इसमें 3D इन्वॉल्व हो गया है इस वजह से, और D सबशेल जब इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने की इतनी जरूरत नहीं रहती।
ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि सल्फर ने और क्लोरीन भी, इवन हम यहाँ पर क्लोरीन के भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे अभी, कि सल्फर और क्लोरीन ऐसे हमारे पास यहाँ पर एटम्स आ रहे हैं जो कि अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि इनमें डी सबशेल भी होता है, बेशक खाली है, वेकेंट है, ठीक है, लेकिन यह है कि हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में डी सबशेल जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के ऑक्साइड्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस तरह हमने सल्फर के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लोरीन डाइक्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह लिखेंगे। ऑक्सीजन होगा बीच में, इसको दो बॉन्ड्स बनाने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक बनाना है। ठीक है, दो क्लोरीन आके अटैच हो गए और ये बन गया क्लोरीन डाइक्लोरीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बन गया। और इसको हम देखते हैं कि यूजुअली ये किस बेंट फॉर्म में होता है, मतलब इस तरह से होता है ये स्ट्रक्चर ना, जिस तरह से हम जिस तरह हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं ना कि बेंट फॉर्म में होता है, इस तरह ये बेंट फॉर्म में आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे CaL2 यानी कि डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से होता है कि एक क्लोरीन यहाँ लिखा, एक क्लोरीन यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों क्लोरीन के दरमियान एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इस तरह से फिर 6 और हम देखते हैं कि क्लोरीन है, तो क्या होता है कि एक दो डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन से बनाया, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, फिर इसने भी डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ बनाया। ठीक है, फिर एक और डबल बॉन्ड के साथ एक और ऑक्सीजन के साथ बनाया, डबल बॉन्ड के साथ एक और ऑक्सीजन के साथ बनाया। ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस चीज का आ जाता है? डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड का। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें भी देखें क्लोरीन ने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स उन सबको यूटिलाइज करते हुए हम देख रहे हैं कि इसने अपना ऑक्साइड्स बना लिए। ठीक है, और ये किस वजह से बनाए? हमने अभी बात की, जिस तरह हमने अभी सल्फर की बात की थी कि इनमें डी सब शेल की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से ये आसानी से अपना, हम कहते हैं कि अपना ऑक्टेट इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑक्साइड्स देखे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के।